जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर 11 में सर्वनाम के बारे में समझे थे। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 12 जिसमें है विशेषण। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है, मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद पाए जाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4, किंतु इन चारों मुख्य भेद के भी उपभेद होते हैं जिन्हें निम्नलिखित ढांचे में दर्शाया गया है। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग विशेषणवत होता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा की व्याप्ति को कम करते हैं, अतः ये सर्वनाम ना रहकर विशेषण हो जाते हैं, किंतु जब ये किसी क्रिया के पहले आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? हम, त्वं, तोहें और ऊ। ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आएगा? आप, आपन, निजे और अपने को छोड़कर जो है ई, ऊ, जे, कौन, की, कोई, क्यों, कुछ, ये भी सर्वनाम है। ठीक है। ये सब को छोड़ के ये सब भी जो है यहाँ पे ये भी सर्वनाम है जो प्रयोग के अनुसार विशेषण में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारकी रूप से विशेषण वक्त प्रयुक्त होते हैं। जैसे सर्वनाम और विशेषण का कोई एग्जाम्पल है। सर्वनाम में है ई की हकै, विशेषण में है ई घर गिर जैते। फिर सर्वनाम में है ऊ आवे लागल है और विशेषण में है ऊ किताब के किनल है। सर्वनाम में है जे करले से जानते और विशेषण में क्या है? जे आदमी बहल हो अकेलापन आन। आगे कुछ और एग्जाम्पल है। कौन कहले हाउ और विशेषण में है कौन गाय तोर लगाओ। फिर सर्वनाम में है कौन आयल रहल है और विशेषण में है कोई आदमी के हकावा। फिर सर्वनाम में है कुछ कहे हतई, विशेषण में कुछ बरियात छूटे गेला। फिर सर्वनाम में ई हमर घर हके और विशेषण में हमर घर हके। और सर्वनाम में ई तोर खेत हकौ और विशेषण में ई खेत तोर हकौ। ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। अगला है गुणवाची विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित खंडों में बांटकर पहचान सकते हैं। ठीक है। पहला क्या है? समय से संबंधित शब्द। समय से संबंधित कौन कौन शब्द है? नवा, पुरना, टटका मतलब ताज़ा, या फिर भूत, वर्तमान, मादिश, अइगला, पिछला, या फिर चमेल, या फिर जिसको बोलते हैं टिकाऊ, और मौसम आदि। ठीक है। ये सब किस में आएगा? समय से संबंधित शब्द हैं। और आगे ख में क्या है? जगह, ठाव, यानी कि स्थान से संबंधित शब्द कौन सा होगा? प्रति, खील, फादा। फादा मतलब क्या हुआ? सुनसान। और भीतरी, बाहरी, ऊपरी, बावें, दहिने आदि। ये सब किस में आएगा? जगह, ठाव, यानी स्थान में। ठीक है। अगला है गुण से संबंधित। गुण से संबंधित क्या क्या है? बेस, बेकार, जायज़, नाजायज़, पेंदला, फिर सोण मोड़ या फिर थेथर आदि। ये सब क्या है? गुण से संबंधित है। नेक्स्ट है दशा से संबंधित। दशा से संबंधित क्या होगा? नन्हा, मोट, दुबर, पातर, मोस, गारा, पातर, गीला, फिर मंजिला, तितब, बीमार, असूख, उस्कल। ठीक है। फिर पोचल, ओहरल, लुल्हा या फिर लंगज। ठीक है। और ढेना। ये सब क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? दशा से संबंधित का। अगला है रंग से संबंधित। रंग से संबंधित कौन सा होगा? चरक, पांडर, सौना, गोला, कौसा, भूसा, कबरा। ठीक है। ये क्या हुआ? रंग से संबंधित है। अगला है आकार से संबंधित। आकार से संबंधित क्या होगा? ढांगा, ओसार, सईर, दुमका, फिर है टेपटा या फिर गेड़मेटा या फिर लेख या फिर बांका। ये सब क्या है? आकार से संबंधित। अगला है संख्यावाची विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संख्या पता चलेगा। ठीक है। इसके मुख्य 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे हम निम्नलिखित संशयों में पहचान सकते हैं। पहला क्या होगा? गणनावाचक या फिर गिनतीवाचक। इसके अंतर्गत क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, सवा, ढाई, पौने। ये सब क्या है? गणनावाचक या फिर गिनतीवाचक। इसके बाद सेकेंड है कर्मवाची। कर्मवाची में क्या होगा? पहला, दूसरका, तीसरका। ये सब क्या हुआ? क्रमवाची। और नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक या फिर गुणवाची। इसमें क्या आएगा? गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये सब क्या है? गुणवाची। ठीक है। अगला है समुदायवाची। इसमें क्या आएगा? गोठवाची या फिर 2 गो, 3 गो और 4 गो। ये सब आएगा। ठीक है। समुदायवाची या गोठवाची। इसमें क्या आएगा? 2 गो, 3 गो, 4 गो। ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रत्येक बोधक या फिर पैतवाची। इसके अंतर्गत आएगा पैतजन या फिर 2 या फिर 4 गो। अगला है अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। जैसे कुछ या सभी। अनिश्चय संख्यावाची विशेषण मतलब क्या हुआ? जिसकी संख्या निश्चय ना हो। एग्जाम्पल में क्या है? कुछ या सभी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है
परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण में क्या आएगा, जिस शब्द से किसी वस्तु की तोल, माप, नाप आदि की जानकारी मिले उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएगा, 4 गज लुगा या फिर 5 किलो आटा, ये किसके अंतर्गत आया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, मतलब ये निश्चित बता रहा है, ठीक, 4 है कि 5 है ये निश्चित बता रहा है। अगला है अनिश्चित, इसके अंतर्गत क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें आएगा कटिसन तेल या फिर कुछ आटा या फिर जरीसन दूध, ये क्या हुआ, अनिश्चित। अगला है प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण का विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो क्या करेगा, विशेषण और क्रिया विशेषण का विशेषता बताएगा उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत तेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत शब्द तेज विशेषण की विशेषता बता रहा है। बहुत जो शब्द है तो तेज विशेषण, तेज तो एक ऑलरेडी विशेषण है और उसका विशेषता बता रहा है बहुत, ठीक है। तो ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट है वो लड़कियां बहुत बड़ी सुंदर है, ठीक है। तो इसमें जो है वो लड़कियां बड़ी सुंदर गावो है, ये भी क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। नेक्स्ट है प्रथम उदाहरण में बड़ी शब्द सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है, जबकि दूसरे उदाहरण में क्या हो रहा है, बड़ी शब्द सुंदर क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। पहला क्या होगा, विशेष विशेषण, जब विशेष के पहले विशेषवाची शब्द आवे तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर घर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सुंदर विशेषण कहलाएगा क्योंकि यह विशेष घर के पहले प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है विधेय विशेषण, इसमें क्या आएगा, जब विशेषण शब्द विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो ऐसा विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है, जैसे घर सुंदर है। अगला पॉइंट है, यहाँ विशेष घर के बाद में सुंदर विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सुंदर यहाँ विधेय विशेषण कहलाएगा, ठीक है। विशेषण बनाने की विधि क्या होता है, तो निम्नलिखित प्रकार से विशेषण बनते हैं। पहला क्या है, क्रिया से बने विशेषण। पहला क्या है, क्रिया से बने विशेषण। इसके अंतर्गत क्या होगा, खोटा में अंग्रेजी की तरह क्रिया से विशेषण बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे क्रिया विशेषण और या फिर सुते, क्रिया में क्या आएगा, सुतेक, और विशेषण में क्या आएगा, सुतल। क्रिया में क्या आएगा, काटिक का हो जाएगा काटल, बांछिक का क्या हो जाएगा, बांचल, सुने का क्या होगा, सुनल, और सुखिक का क्या होगा, सुखल, देखिक का क्या होगा, देखल। अगला है विशेषण से रूपांतरित विशेषण शब्द। जैसे विशेषण शब्द इधर लिखा हुआ है और इधर है विशेष शब्द, तो विशेषण शब्द में क्या आएगा, गरम, और विशेष शब्द इसका क्या बनेगा, गरमल, ठीक है। फिर सूखल का क्या बनेगा, सुखाइल, फिर मोट का क्या बनेगा, मोटाइल, गादर का क्या बनेगा, गदराइल, चिकन का क्या बनेगा, चिकनाइल, ठीक है। अगला है संज्ञा से बने विशेषण शब्द निम्नवत बनते हैं। इधर है संज्ञा शब्द और इधर है विशेषण शब्द। संज्ञा शब्द में है पानी, तो इसका विशेषण शब्द क्या बनेगा, पनियाइल या फिर पैंजर या फिर पैंसोर। फिर अगर तेल है संज्ञा शब्द तो विशेषण क्या बनेगा, तेलगर या फिर तेलाइल। खुदी का क्या बनेगा, खुदियाइल। फिर रोग का क्या बनेगा, रोगलाहा या फिर रोगाहा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण से बने विशेषण शब्द। इधर है क्रिया विशेषण और इधर है विशेषण। क्रिया विशेषण में अगर है यहाँ पे हड़बड़ तो विशेषण क्या बनेगा, हड़बड़ाइल, ठीक है। दंदन का क्या बनेगा, दंदनाइल। पनपन का क्या बनेगा, पनपनाइल। परपर का क्या बनेगा, परपराइल आदि, ये सभी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। आइए इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमर बाबूगजी पटना जैता। इसमें जो हमरा शब्द है हमारे यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट है तोर बेटा स्कूल जाए, तो इसमें जो तोर शब्द है सो क्या है, तोर यहाँ पे क्या है, विशेषण है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 में 4 गो गाय चरो हाथी, इसमें जो 4 गो शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 3 का बी। 4 में क्या है, 1 लीटर तेल दे। 1 लीटर तेल दे में जो ये 1 लीटर शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या बता रहा है, ये परिमाणवाचक विशेषण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 50 गो बरियात आइला, ठीक है। इसमें जो 50 शब्द है 50 गो सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है संख्यावाचक। क्या बताएगा, ये संख्यावाचक विशेषण बताएगा। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है 5 मन गेहूं दे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मन जो शब्द है सो क्या बता रहा है, तो 5 मन बताएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7, इसमें है ओकर दीदी आओ है। इसमें से ओकर शब्द है सो क्या बता रहा है, ओकर बता रहा है यहाँ पे सर्वनामिक जो है सर्वनामिक विशेषण को बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 का बी। अगला है क्वेश्चन 8, इसमें है एकहीन झारखंडी लागत। इसमें जो झारखंडी शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो झारखंडी शब्द यहाँ पे विशेषण बता रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पटनिया आदमी हक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पटनिया आदमी हक है। इसमें जो पटनिया शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो पटनिया शब्द यहाँ पे हो जाएगा हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है पहाड़ी
जिगनी बड़ी कठिन हवो है, ठीक है, मतलब पहाड़ी का जिंदगी जो है, जिंदगी बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे पहाड़ी जो शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, 10 का सी। क्वेश्चन 11 में भारतीय लोग ईमानदार हवो है, इसमें जो भारतीय शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला है 12, इसमें लिखा हुआ है निर्धनिया धन देखी दीने देखे तारा। इसमें जो निर्धनिया शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो निर्धनिया यहाँ पे बता रहा है हमको विशेषण का बता रहा है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 12 का सी। नेक्स्ट है 13, इसमें क्या है, ऊ बड़का बुद्धमान हकी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊ बड़का बुद्धमान हकी। तो इसमें जो बड़का शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो बड़का शब्द यहाँ पे बता रहा है हमारा प्रविशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, वो बहुत सुंदर है। इसमें जो बहुत शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो बहुत शब्द हमें बता रहा है प्रविशेषण को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ऐसा हम लोग पढ़े थे ऊपर में। नेक्स्ट देखते हैं 15, इसमें क्या है, ऊ बेजाएं बुद्धमान हकी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऊ बेजाएं बुद्धमान हकी। इसमें जो बेजाएं शब्द है उसको क्या बता रहा है, तो बेजाएं शब्द हमें बता रहा है हमारा प्रविशेषण को। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है ओकर नियर आदमी भेटाना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है ओकर नियर, सो ये क्या बता रहा है, तो ओकर नियर शब्द जो है सो क्या निर्देश कर रहा है, तो विशेषण को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, 16 का सी। नेक्स्ट 17, इसमें है ओकर जैसन कोई बुड़बक नाय। इसमें जो शब्द है ओकर जैसन सो क्या बता रहा है, ओकर जैसन यहाँ बता रहा है हमारा विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गंगा नियर पवित्र है, ठीक है, क्या लिखा हुआ गंगा नियर पवित्र है। इसमें जो गंगा नियर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो गंगा ये जो शब्द है सो दर्शा रहा है हमारा विशेषण को। 18 का क्या हो जाएगा सी। अगला है 19। 19 में क्या है, भागल भूत के लंगोटिए काफ़ी, ठीक है। तो इसमें जो भागल शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 20, इसमें है भागल मछली बड़का हावो है, क्या लिखा हुआ है, भागल मछली बड़का हावो है। इसमें जो भागल शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 20 का सी। नेक्स्ट है 21, इसमें है लाभ लसर आदमी लाओ हलई, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लाभ लसर आदमी आवो हलई, ठीक है। इसमें जो शब्द है लाभ लसर, ठीक है, लाभ लसर जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो यही हमको बता रहा है विशेषण के बारे में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बड़का ढांगा ओसार खेत हकै, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बड़का ढांगा ओसार खेत हकै। इसमें जो बड़का ढांगा शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमारा प्रविशेषण को, कि इसको बता रहा है ये प्रविशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 23, इसमें है ढांगा ओसार खेत हकै, क्या लिखा हुआ है, ढांगा ओसार खेत हकै। इसमें ढांगा ओसार जो शब्द है सो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, 23 का ए। नेक्स्ट है 24, इसमें है ई ढांगा ओसार खेत हमर है की। इसमें जो ई जो शब्द है सो क्या ये क्या दर्शा रहा है, ई शब्द, तो यहाँ पे ई बता रहा है हमको सर्वनाम के बारे में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, 24 का बी। अगला है 25, इसमें क्या बता रहा है, लड़की बड़ी सुंदर है। इसमें जो सुंदर शब्द है सो क्या बता रहा है, तो सुंदर यहाँ पे बता रहा है विशेषण के बारे में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लड़का बड़ी तेज है, ठीक है। इसमें जो बड़ी शब्द है सो क्या बता रहा है, तो यहाँ पे बड़ी हमको बता रहा है, राइट आंसर होगा प्रविशेषण के बारे में, ठीक है। तेज है तो ये विशेषण बता रहा है, लेकिन बड़ी क्या हो गए परिविशेषण, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 27। 27 में क्या है, ई किताबवा कुकर से बेस है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ई किताबवा ओकर से बेस है। तो इसमें जो ओकरा शब्द है ओकरो से, ये क्या दर्शा रहा है हमारा, तो ओकरो से मतलब हो गया प्रविशेषण, ठीक है। बेस शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, लेकिन ओकरो से तो ये हो गया प्रविशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 28, इसमें क्या है, कांदैते छुआ के कोराले, क्या लिखा हुआ है, कांदैते छुआ के कोराले। इसमें कांदैते जो शब्द है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29, इसमें है चरित गाय के चरे दे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चरित गाय के चरे दे। तो इसमें चरित जो शब्द है क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारा विशेषण को, क्या इसको दर्शा रहा है ये विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोयला नियर करिया आदमी, क्या लिखा हुआ है, कोयला नियर करिया आदमी। इसमें जो कोयला नियर जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपको प्रविशेषण, क्या दर्शा रहा है ये प्रविशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है, तितकी, तितकी नी 3 मसीहा पत्रिका हकै। तितकी जो क्या है सो 3 मसीहा पत्रिका है। तो इसमें जो 3 मसीहा शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो 3 मसीहा शब्द यहाँ पे विशेषण दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, 31 का ए। नेक्स्ट है 32, इसमें है ई जयचंद हकू, क्या लिखा हुआ है, ई जयचंद हकू। इसमें जयचंद जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारा विशेषण। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 32 का सी। नेक्स्ट है 33, इसमें क्या है,
ई विभीषण हको, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई विभीषण हको। तो विभीषण जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो विभीषण यहाँ पे दर्शा रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 33 हो गया। नेक्स्ट है 34। 34 में है ई ऊनी कपड़ा लुगा हकई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई ऊनी कपड़ा या लुगा हकई। तो इसमें जो ऊनी जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ऊनी शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है विशेषण को। किसको दर्शा रहा है, ये विशेषण को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 34 का बी। नेक्स्ट है 35। 35 में क्या है, ई तांती लुगा हकई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई तांती लुगा हकई। इसमें जो तांती शब्द है क्या दर्शा रहा है, तांती यहाँ पे बता रहा है हमारा विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, 35 का बी। नेक्स्ट है 36। इसमें क्या है, ऊ हार तोड़ा काम करो है। क्या लिखा हुआ है, ऊ हार तोड़ा काम करो है। इसमें जो हार तोड़ा शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारा विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 36 का सी। नेक्स्ट है 37। 37 में है ऊ गाजारा कामे बाझल है। क्या लिखा हुआ है, ऊ गाजारा कामे बाझल है। इसमें जो गाजारा शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये विशेषण को दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38। इसमें है ऊ अजवाइर कामे बाझल है। क्या लिखा हुआ है, ऊ अजवाइर कामे बाझल है। इसमें जो अजवाइर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो अजवाइर शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, 38 का ए। नेक्स्ट है ऊ बड़का विज्ञानी है के। ठीक है, क्या हुआ है, ऊ बड़का विज्ञानी हकई, मतलब वो बहुत बड़ा विज्ञानी है। तो विज्ञानी जो शब्द है तो क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पे दर्शा रहा है हमारे विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 39 का सी। नेक्स्ट है 40। पंडित नेहरू बड़का राजनीतिक हल्ला। ठीक है, पंडित नेहरू बड़का राजनीतिक हल्ला। इसमें जो राजनीतिक शब्द है कुछ तो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 41। इसमें राजेंद्र बाबू बड़का विद्वान हवा। क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र बाबू बड़का विद्वान हवा। इसमें जो बड़का शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है प्रविशेषण को। किसको दर्शा रहा है, ये प्रविशेषण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे विद्वान जो शब्द है यही हमारा विशेषण हो गया, लेकिन इसके पहले एक और विशेषता बता रहा है बड़का विद्वान, तो ये क्या होगा हमारा प्रविशेषण। 41 का बी। नेक्स्ट है 42। इसमें क्या है, ई दुधमुहा छुआ हकई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई दुधमुहा छुआ हकई। इसमें दुधमुहा जो शब्द है सो क्या बता रहा है, दुधमुहा शब्द यहाँ बता रहा है हमको विशेषण के बारे में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 42 का सी। नेक्स्ट है बांस जनी की जाने परसौती हाल। ठीक है, इसमें जो शब्द में बांस शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पे दर्शा रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 43 का सी। नेक्स्ट है पंजाबी मेहनती हबोहत। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पंजाबी मेहनती हबोहत। इसमें जो पंजाबी शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो पंजाबी शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है संज्ञा के बारे में। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। 44 का ए। नेक्स्ट है बंगाली मानुस तेज हबोहत। क्या लिखा हुआ है, बंगाली मानुस तेज हबोहत। इसमें जो शब्द बंगाली है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 45 का सी। नेक्स्ट है 46। इसमें क्या है, चायर झन पेठिया गेल हथ। क्या लिखा हुआ है, चायर झन पेठिया गेल हथ। इसमें जो चायर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 46 का बी। नेक्स्ट है 47। इसमें क्या है, 5 किलो घी दे। क्या लिखा हुआ है, 5 किलो घी दे। इसमें जो 5 किलो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है मात्रात्मक परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, मात्रात्मक या फिर परिमाणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 47 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 48। 48 में ई घर हमर हकी। इसमें क्या लिखा हुआ है, ई घर हमर हकी। इसमें जो ई शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, ई यहाँ पे दर्शा रहा है आपका विशेषण को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 48 का बी। नेक्स्ट है 49। ई हमर घर हकी। ई हमर घर हकी में जो हमर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपको विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 49 का बी। नेक्स्ट है 50। 50 में क्या है, ई काम हमर से नाय हतो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ई काम हमर से नाय हतो। इसमें जो ई शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है विशेषण को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 50 का बी। इस प्रकार हमारा विशेषण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में क्रिया के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करें, कम से कम 1-2 साथी को इससे ज़रूर जोड़ें, और ताकि हमको ये मोटिवेशन मिले आगे का वीडियोस बनाने में। थैंक यू।